नमस्कार मित्रों। इस कार्यक्रम में हम शनि से ज्योतिषीय दृष्टि से पहचान करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम शनि से सामान्य पहचान करेंगे, उसके बाद शनि की उच्च, मूल त्रिकोण, स्वग्रह, मित्र, शत्रु, नीच राशियां तथा स्वनक्षत्र, शत्रु नक्षत्र, मित्र शत्रु ग्रह, शनि की दृष्टि, इन पर भी दृष्टि डालेंगे। शनि से जाने जाने वाली बातें यानी कि शनि के कारकत्वों को भी समझेंगे। शनि के राशिगत फलों का भी विचार करेंगे। शनि ग्रह से कौन कौन से व्यवसाय दिखते हैं इसे भी प्रारंभिक दृष्टि से समझेंगे तथा अन्य ग्रहों के संबंध से शनि क्या फलित दे सकते हैं इसका भी विचार करेंगे। शनि से कुंडली में कौन कौन से रोगों का बोध होता है उस विषय को समझेंगे। शनि से उत्पन्न होने वाले शुभ योग जैसे शश योग की जानकारी लेंगे। प्रत्येक लग्न के लिए शनि कैसे है उसे भी समझेंगे। शनि के गोचर फल, साढ़े साती, ढैया, इनकी भी जानकारी लेंगे। सबसे आखिर में शनि के होरा में कौन से कार्य यशदायी होते हैं उन्हें भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं शनि की प्रारंभिक पहचान से। शनि सूर्य से 6वें ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य से लगभग 8,811 लाख मील दूर है। शनि का व्यास लगभग 70,500 मील है। शनि खुद की परिक्रमा 10 घंटे 14 मिनट में पूर्ण करते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 साल 6 महीने में पूर्ण करते हैं। एक महीने में शनि लगभग 1 अंश चलते हैं। शनि एक साल में लगभग 140 दिन वक्री होते हैं। वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने से पहले या मार्गी से वक्री होते वक्त शनि 5 से 6 दिन के लिए स्तंभी हो जाते हैं। शनि पाप ग्रहों में अग्रणी है। स्वभाव से क्रूर, सेवक तथा तमोगुणी है। शनि नपुंसक ग्रह है। जाति से शूद्र माने गए हैं। मकर और कुंभ शनि की खुद की यानी स्वराशियां है। कुंभ राशि में 1 से 20 अंश तक शनि मूल त्रिकोणी माने गए हैं। तुला राशि में शनि उच्चके माने गए हैं। राशि का 20वां अंश शनि का परमोच्च बिंदु है। बुध और शुक्र शनि के मित्र ग्रह है। सूर्य, चंद्र, मंगल ये शत्रु तथा गुरु समग्रह है। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल मिलता है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा इन 3 नक्षत्रों के स्वामी शनि हैं। विंशोत्तरी महादशा में शनि को 19 साल दिए गए हैं। एक राशि में शनि लगभग 2.5 साल रहते हैं। शनि कुंडली में 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। शनि की दशम दृष्टि अधिक बलवान मानी गई है। राशियों के बारे में शनि को वायु राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशियां अधिक भाती है। यानी इन राशियों में शनि अपने कारकत्वों से अच्छे फलित देते हैं। इन राशियों में भी कुंभ और मिथुन राशि में शनि श्रेष्ठ माननी चाहिए। हालांकि तुला राशि में शनि उच्चके होते हैं, लेकिन शुक्र की इस राशि में शनि हो तो जातक को थोड़ा अभिमानी, अहंकारी, स्वार्थी तथा कंजूस भी बनाते हैं। कुंभ राशि जैसे उदात्तता तुला राशि में शनि नहीं दे सकते। अग्नि राशि में यानी मेष, सिंह और धनु राशि में शनि के बहुत सारे अवगुणों में सुधार आ जाता है। स्वभाव में सरलता आ जाती है, पर उतावलापन और झगड़ालू वृत्ति भी अग्नि तत्व की राशि में शनि देते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियों में से वृषभ राशि में शनि हो तो किसी बात की लत या एडिक्शन हो सकता है। कन्या राशि में शनि संशयी तथा चौकन्ना बना देते हैं। मकर राशि में शनि हालांकि स्वग्रही होते हैं, लेकिन मकर राशि में शनि जातक को धूर्त, स्वार्थी तथा कंजूस बना देते हैं। जल राशियों में शनि कर्क और वृश्चिक राशि में शुभ नहीं माने गए। वृश्चिक राशि में शनि के कारण जातक में धूर्तता और मत्सरी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। प्रायः शनि उच्च, स्वगृही या गुरु की राशियों में शुभ माने गए हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में शनि को कोदंड शनि ऐसा कहा गया है। मंगल, सूर्य और चंद्र की राशियों में शनि के फलितों को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। मेष, वृश्चिक, कर्क और सिंह इन राशियों में शनि को राशि बल भी नहीं होता और अगर ऐसी स्थिति में भाव स्वामित्व या अन्य ग्रहों के कारण शनि और दूषित हुए तो जातक की अधोगति ही समझनी चाहिए। शनि के कारकत्वों संबंधी जातक पारिजात में एक श्लोक आता है। श्लोक है, आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपत् संपत् प्रदाता शनि।
अर्थात आयु, जीवन, मृत्यु का कारण, विपत्ति का कारण, संपत्ति आदि का कारक शनि है। वही सारावली में कहा गया है कि त्रपु सिसक लोह ककुधान्य मृत बंधु मंद भृतका नाम नीच स्त्री पण्यक दास दीन दीक्षा प्रभु सौरिहि। भावार्थ है सीसा, लोहा, धान्य, मृत बंधु, मूर्खता, नौकर, नीच स्त्री, व्यापार, दास्यत्व, दीनता और दीक्षा इनके कारक शनि है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में शनितः सुतः यानी पुत्र का विचार शनि से करना चाहिए ऐसा कहा है। सामान्य तौर पर शनि के कारकत्वों से कर्म, आयु, सेवक, नौकरी, व्यवसाय, वृद्धावस्था, रोग, बंधन, दुख, विकलांगता, उदासीनता, मृत्यु, शमशान, संकट, संपत्ति, सत्य, मिथ्यत्व, न्याय, सीसा धातु, लोहा, तेल, कोयला, खनिज पदार्थ, विदेशी भाषा, काला धान्य, काले पदार्थ, चित्त की कठोरता, विकृत अंग, अध्यात्म, तप, संन्यास, गुप्त विद्या, वात रोग, कृषि व्यवसाय, मेहनत के कार्य, तरल पदार्थों को घनरूप बनाने के कार्य, नपुंसकता, रुकावट, विलंब, विष, मशीनरी संबंधी कार्य, शत्रु, स्नायु, अभाव, लोभ, एकांत, निराशा, आलस्य, पुरानी वस्तुएं, लकड़ी, कंबल, शास्त्रागार, शल्य विद्या, भ्रमण, युद्ध, डर, बाल, चोरी, चमड़ा, विरोध, हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरा, खच्चर आदि कई बातों को शनि के कारकत्व से देखा जाता है। बलवत्ता, भाव स्थिति तथा अन्य ग्रहों के संबंधों के कारण कोई भी ग्रह अच्छा या दूषित हो जाता है। इन्हीं कारणों से किसी भी ग्रह के अच्छे या बुरे फलित मिल सकते हैं। कुंडली में शनि अच्छे हो तो शनि के कारकत्वों से अच्छे फलित मिलते हैं। इसमें जातक सत्यवादी, न्यायी स्वभाव का, अनुशासन प्रिय, स्वार्थ त्यागी, व्यवहारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ, इंद्रियों को काबू में रखने वाला ऐसा होता है। वही कुंडली में दूषित शनि के कारण जातक अक्षमाशील, विश्वासघातकी, संशयी, निर्दयी, दरिद्री, दुर्दैवी, आलसी, निरुद्योगी, निराशावादी, उदासीन, कठोर मेहनत करने वाला, अनीतिमान, द्वेषी, मत्सरी, अपमानित होने वाला, लाचार, व्यसनी, जुआरी ऐसा बनता है। शनि को पापग्रह माना गया है, इस कारण वो अच्छा करने की जगह ज्यादा बुरा ही करेंगे ऐसा सोचना सही नहीं। वास्तव में शनि व्यक्ति का मन शुद्ध करते हैं। व्यर्थ अहंकार, पूर्वाग्रह इनका नाश कर सत्य की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को अपने अंदर के उच्च गुणों का परिचय कराने वाले सत्यवादी लेकिन कठोर ऐसे शनिदेव हैं। कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार दुख से दुख को नष्ट करने वाले शनिदेव हैं। शिस्त प्रिय, जीवन का मर्म समझने वाले, विनयशील ऐसे गुणों के व्यक्तियों को शनिदेव उच्च पद पर विराजित करते हैं। गुरु का साथ मिले तो शनि श्रेष्ठ आध्यात्मिक योग देते हैं। तपाचरण के लिए श्रेष्ठ संयम कुंडली में सिर्फ शनि ही दे सकते हैं। कुंडली में कर्म भाव से संबंधित शनि उनके कारकत्वों के अनुसार व्यवसाय या नौकरी का क्षेत्र दे सकते हैं। जैसे न्याय के, सत्य के कारक होने के कारण न्यायालय संबंधी कार्य, वकालत, न्यायाधीश आदि कार्य, खदान संबंधी कार्य, पत्थर की, तेल की, कोयले की खदान आदि के संबंधित कार्य, लोहे के संबंधित कार्य जैसे फैब्रिकेशन वर्क, कास्टिंग वर्क, मशीनरी से संबंधित कार्य, शस्त्र बनाना आदि कार्य, तेल से संबंधित कार्य जैसे तेल निकालना, बेचना आदि कार्य, काली वस्तुओं संबंधित कार्य, शमशान संबंधी कार्य, शल्य क्रियाएं, कृषि संबंधी व्यवसाय, चमड़े से संबंधित कार्य, द्रव पदार्थों को घनरूप बनाना जैसे कुल्फी बनाना, आइसक्रीम बनाना आदि कार्य, चौर्य कार्य यानी चोरी और भी कार्य जो शनि की कारक बातों से पता चलते हैं उसे शनि से देखा जाता है। जिस व्यवसाय में नसीब से ज्यादा श्रम को महत्व हो, जिस व्यवसाय में पेशेंस की जरूरत हो, ऐसे व्यवसाय शनि से देखे जाते हैं। शनि दास्यत्व के कारक होने के कारण कर्म भाव से संबंधित हो तो ऐसा जातक प्रायः नौकरी में ही पाया जाता है। कुंडली में दशम भाव कितना भी अच्छा हो लेकिन शनि का विचार किए बगैर
कर्म का सटीक अंदाजा नहीं आ सकता। अन्य ग्रहों के संबंधों के कारण उन ग्रहों के कारकत्व का असर भी व्यवसाय के कारक शनि पर पड़ता है। ऐसे में व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र संबंधी क्या फलित मिल सकते हैं उसे भी स्थूल रूप से हम समझ लेते हैं। मंगल से संबंधित शनि हो तो यंत्र संबंध दर्शाते हैं। इन दोनों ग्रहों का संबंध जिस भी भाव में आए या जिस भाव पर इन दोनों की एकत्रित दृष्टि हो उस भाव संबंधी कष्टदायक फलित मिलते हैं। शुक्र संबंधित शनि कम श्रम में लाभ दिखाते हैं। जिस भाव में ये योग हो उस भाव के संबंध में आर्थिक या व्यवहारिक संबंध हो सकता है। गुरु से संबंधित शनि अधिकार योग तथा जीवन में सम्मान देते हैं। बुध से संबंधित शनि हो तो ऐसा जातक व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटी, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर आदि से संबंधित काम करने वाला हो सकता है। सूर्य से संबंधित शनि के कारण जातक राजकारण में या कोई अधिकारी हो सकता है। सूर्य शनि का संबंध हो तो जातक का अपने पिता से मतभेद हो सकता है। इस योग में सूर्य जिस भाव में हो उस भाव के फलितों को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। शनि चंद्र संबंध हो तो जातक लेखक, तरल पदार्थों संबंधी काम करने वाला, परराष्ट्र संबंधी या समुद्री वस्तुओं संबंधी व्यवसाय करने वाला हो सकता है। वैसे चंद्र शनि युति को विषय योग कहा गया है। इसके फलितों के तर्क के आधार पर हम किसी और कार्यक्रम में समझेंगे। शनि को मंगल और सूर्य की एलर्जी है। इन ग्रहों से योग होने पर शनि संबंधित भावों संबंधी क्लेशकारक फलित देते हैं। शनि और मंगल की युति या इनकी एकत्रित दृष्टि अगर किसी स्थान पर हो तो उस स्थान संबंधी अशुभ फलित मिलते हैं। मंगल राहु केतु से शनि के संबंध के कारण कुंडली की गुणवत्ता कम हो जाती है। एक साथ कई आपत्तियों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। मंगल के कारण आने वाली आपत्ति एकदम से आती है और चली जाती है, लेकिन शनि के कारण आने वाली जो आपत्ति है वो धीरे धीरे आती है और विलंब तक यानी दीर्घ काल तक रहती है। शनि के कारण होने वाले रोगों के बारे में अगर विचार करें तो शरीर के दांत, नाखून, बाल, हड्डियों की कठिनता, दायां कान, स्पाइनल कॉर्ड, पेट का ऊपरी हिस्सा, छाती की पसलियां, इन अवयवों को शनि से देखते हैं। इन अवयवों संबंधी रोग शनि दे सकते हैं। शनि के कारकत्वों से शनि से कुंडली में देखे जाने वाले रोगों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे शनि विलंब के कारक है, इस कारण विलंब तक टिकने वाले रोग शनि से दिखते हैं। वायु तत्व पर शनि की सत्ता है, इस कारण वात रोग जैसे आमवात, गठिया यानी आर्थराइटिस, पैरालिसिस, अस्थमा आदि रोग शनि से देखे जाते हैं। शनि रुकावट के कारक है, इस कारण बंधन या रुकावट से संबंध लगाए तो बद्धकोष्ठता, किडनी स्टोन, इंडाइजेशन, संसर्गजन्य विकार, मलेरिया आदि विकार शनि से देखे जाते हैं। 12 भावों में शनि के फलितों का अगर विचार करें तो लग्न भाव में उच्च, स्वगृही या गुरु की राशियों में शनि अच्छे फलित देते हैं, लेकिन लग्न में शनि वैचारिक विकृति भी दे सकते हैं। द्वितीय भाव में दूषित शनि कौटुंबिक सौख्य में कमी ला देते हैं। तृतीय भाव में दूषित हो तो बंधु सौख्य नहीं देते तथा मानसिक नैराश्य भी दे सकते हैं। चतुर्थ भाव में दूषित हो तो मातृ सौख्य में कमी तथा कारक चंद्र भी बिगड़े हुए हो तो इस फलित की निश्चिति समझनी चाहिए। मंगल के साथ चतुर्थ भाव में शनि के कारण प्रॉपर्टी संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती है। सिर्फ एक योग से विचार करना ठीक नहीं, कारक ग्रह का विचार भी अनिवार्य होता है। पंचम भाव में कम संतति तथा विलंब से संतति सौख्य मिलता है। पंचम में दूषित शनि संततिहीनत्व या संतति के मृत्यु का दुख दे सकते हैं। षष्ठ भाव में शुभ शनि षष्ठ भाव संबंधी शुभ फलित देते हैं। हालांकि यहां वो कारक भाव में आते हैं, लेकिन अशुभ संबंध में विलंब तक चलने वाले रोग दे सकते हैं। मंगल के संबंध में ऑपरेशन योग भी दे सकते हैं। सप्तम भाव में दूषित शनि विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में दुख, कुछ अन्य योगों में द्विभार्या योग भी दे सकते हैं। निर्बल शनि अष्टम या व्यय भाव में कर्जा, दारिद्र्य, दृष्टि दोष, वैधव्य, बंधन योग, मंगल से संबंध हो तो अपघात योग में मृत्यु आदि बुरे फलित भी दे सकते हैं।
नवम भाव में दूषित शनि समाज में दर्जा अच्छा नहीं देते तथा ऐसा व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है। दशम भाव में नौकरी व्यवसाय में ऊर्जितावस्था देरी से देते हैं। अगर दशम भाव का यह कारक ग्रह इसी भाव में दूषित हो तो ऐसा जातक कर्म क्षेत्र में अधोगति दर्शाता है। नौकरी जाना, धंधा न चलना, निरुद्योगी रहना ऐसे फलित मिल सकते हैं। एकादश भाव का शुभ शनि जीवन में लाभ, मित्र आदि अच्छे देते हैं, लेकिन दूषित अवस्था में हानि भी करा सकते हैं, कान के रोग दे सकते हैं। शनि शुभ स्थित हो तो जिस भी स्थान में हो उस स्थान संबंधी अच्छे फलित देते हैं। विलंब करना यह शनि का प्रमुख स्वभाव दोष है, लेकिन स्वगृही गुरु की राशि में खुद के स्थान को देखने वाला या गुरु से दृष्ट शनि को यह दोष नहीं आता। विलंब करना यह प्रमुखता से दूषित या निर्बल शनि का दोष है। शनि त्रिक भावों के यानी षष्ठ, अष्टम और व्यय भावों के तथा दशम भाव के भी कारक है। अपने कारक भाव में या कारक भाव को देखने वाले निर्दोष शनि उन भावों संबंधी अच्छे फलित देते हैं। शनि किसी लग्न के लिए अगर पाप ग्रह हो यानी दोष युक्त हो, लेकिन वो स्वगृही गुरु की राशि में या गुरु की दृष्टि में हो तो बुरे फलित नहीं देते। कुंडली में शनि जितने शुभ हो उतनी मात्रा में जीवन में दुख कम होता है, और कुंडली में शनि की अनिष्टता की मात्रा में जीवन में दुख ज्यादा होता है। स्वराशि, उच्च राशि या गुरु की राशि में या उपचय भावों में शनिवार के दिन राशि के अंतिम अंशों में, कृष्ण पक्ष में या किसी भी राशि में वक्री हो तो शनि बलवान होते हैं। शनि अगर कुंडली में वक्री हो तो अपनी कारक बातों में कमी ला देते हैं, जिस कारण जातक को असुरक्षितता महसूस होती है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बाह्य परिस्थिति के बारे में मन हमेशा संशयी रहता है। जातक भटक कर असत्य का रास्ता अपना सकता है, जिस कारण दुख भुगतना पड़ सकता है। जन्मतः शनि अगर स्तंभी हो तो जातक को आयुष्य में स्थिरता मिलती है। ऐसा जातक परिस्थिति में कभी बदलाव पसंद नहीं करता। शनि और शुक्र अगर कुंडली में अस्तंगत हो तो वो निर्बल ही नहीं होते। शनि साक्षात यमदेव के भाई है, विनाशी तथा विच्छेदात्मक ग्रह है। यह अगर लग्न या चंद्र के केंद्र भाव में बैठ जाए तो पंचमहापुरुष योगों में से एक शश नाम का योग बनता है। इस योग के फलस्वरूप जातक अमीर, वाहन सौख्य से युक्त, नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से इस योग में अच्छे फलित मिलते हैं। शनि के कारकत्वों से देखी जाने वाली बातों के मामले में अच्छे फलित मिलते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में या शनि की दशा में इस योग के फलित तीव्रता से मिलते हैं। कुंडली के लग्न भाव का विचार करें तो मेष लग्न के लिए शनि बाधकेश दोष से युक्त होते हैं। वृषभ लग्न के लिए योगकारक होने के बावजूद बाधकेश भी होते हैं। मिथुन कर्क लग्न के लिए शनि अष्टमेश होते हुए भी केंद्र या कोण भाव के स्वामित्व के कारण आधे शुभ माने जाते हैं। सिंह, कन्या, वृश्चिक लग्न के लिए शनि को नाशक दोष होने के कारण पाप फलित देते हैं। केंद्र या कोण भाव के स्वामित्व के कारण नाशक दोष में कमी नहीं आती। धनु लग्न के लिए मारक और नाशक दोष के कारण शनि मारक बन जाते हैं। मकर और कुंभ लग्न के लिए लग्नेश होने के कारण शनि अच्छे फलित देते हैं। मीन लग्न के लिए शनि नाशकेश और व्ययेश होने से शुभत्व कम होता है। सिर्फ अकेले तुला लग्न के लिए केंद्र कोण के स्वामित्व के कारण तथा कोई दोष न होने के कारण शनि पूर्ण योग कारक होते हैं। शनि के गोचर भ्रमण तथा दशाभुक्ति का विचार करें तो किसी दशाभुक्ति में शनि का गोचर कुंडली में अगर दशानाथ के ऊपर से हो तो उस दशानाथ के अच्छे फलित नष्ट होते हैं या स्थगित होकर विलंब से मिलते हैं। भावार्थ रत्नाकर तथा उत्तर कालामृत के संदर्भ से शनि शुक्र हालांकि परम मित्र है, लेकिन दोनों कुंडली में बलवान हो तो एक दूसरे की दशा भुक्ति में अच्छे फलित नहीं देते वरन नुकसान ही करते हैं। कुंडली में अगर बुध या गुरु मारक हो, लेकिन किसी योग के कारण अगर शनि भी मारक हुए तो ऐसी कुंडली में शनि ही मारकेश होकर मृत्यु देते हैं। प्रायः शनि की 7.5 का समाज में एक डर सा देखने को मिलता है। गोचर से
शनि मूल लग्न कुंडली के चंद्रमा से यानी चंद्र राशि से 12वें हो तो 7.5 की शुरुआत होती है तथा चंद्र से दूसरे भाव में शनि होने तक 7.5 रहती है। चंद्र राशि को गोचर भ्रमण से चतुर्थ और अष्टम शनि भी 7.5 जैसा फल देते हैं। इस काल को ढिया कहते हैं। 7.5 के बुरे प्रभाव क्या और किस हद तक मिलेंगे, ये बात लग्न कुंडली में शनि की बलवत्ता और चंद्र शनि में योग, इन बातों पर निर्भर करती है। गोचर भ्रमण में शनि लग्न कुंडली में चंद्र राशि की पिछली राशि से अगली राशि तक होते हैं, तब यह 7.5 वर्षों का काल तकलीफ देने वाला माना जाता है। इसमें भी और एक मत है कि जन्म चंद्र के अंशों से 45 अंश पीछे और 45 अंश आगे तक गोचर शनि हो तो यह काल 7.5 का होता है। इस काल में पूर्ण 7.5 साल तकलीफ होती है, ऐसा सोचना पूर्णतः गलत है। इस काल में शनि का भ्रमण शत्रु राशि से, अपनी नीच राशि से या लग्न कुंडली के शत्रु ग्रहों के ऊपर से हो रहा हो तो ऐसा काल तकलीफदायक होता है। इस काल में शारीरिक, मानसिक, नौकरी व्यवसाय के संबंध में अशुभ फलित मिलते हैं। पाप नक्षत्रों से शनि का भ्रमण भी दुखदायी होता है। लग्न कुंडली में शनि दोष युक्त हो, पाप संबंध में हो, शत्रु या नीच राशि में हो, क्रूर नक्षत्रों में हो तो 7.5 अधिक दुख देती है। चंद्र के व्यय तथा द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो तो इनके ऊपर से शनि का गोचर अधिक दुख देता है। लग्न कुंडली में चंद्र मंगल की या सूर्य की राशि में हो, क्रूर नक्षत्र में हो तो भी चंद्र के ऊपर से शनि का गोचर दुखदायी होता है। शनि की 7.5 का कौन सा काल दुखदायी है वो इस प्रकार लग्न कुंडली के योगों को देखकर समझा जा सकता है। 7.5 में वैसे भी थोड़ी तकलीफ होती ही है, लेकिन जन्म कुंडली में बुरे योग हो तो तीव्रता बढ़ जाती है। कुंडली में आयुष्य योग अगर खत्म हो रहा हो तो 7.5 मृत्युदायक भी हो सकती है। 7.5 कैसी होगी, इसके लिए मूल लग्न कुंडली का अध्ययन जरूरी होता है। लग्न कुंडली को या चंद्र कुंडली को शनि योग कारक हो तो शनि के बलवत्ता के हिसाब से तकलीफ कम होती है। जैसे चंद्र से शनि की 7.5 देखते हैं, वैसे ही सूर्य और लग्न भाव से भी देखनी चाहिए। चंद्र मन है, सूर्य आत्मा तथा लग्न शरीर है। चंद्र को 7.5 हो तो मन को दुख, लग्न से हो तो शारीरिक पीड़ा और सूर्य को 7.5 हो तो अधिकार हानि, बदनामी, आरोग्य हानि आदि फलित मिलते हैं। लग्न भाव में चंद्र और सूर्य हो तो एक साथ इन तीनों को 7.5 होने के कारण 7.5 की तीव्रता बढ़ जाती है। त्रिक भावों के स्वामियों की या मार्केश की दशा या भुक्ति में तकलीफ अधिक होती है। शुभ भावों के स्वामी की दशा भुक्ति में तकलीफ कम होती है, लेकिन इसका असर शुभ भावों के दशा फलितों पर पड़ सकता है। जन्मस्थ चंद्रमा का पक्ष बल, चंद्रमा के राशि स्वामी का शनि से संबंध, जन्मस्थ चंद्रमा के आगे और पीछे की राशि और उन भावों का शुभ या पाप संबंध, इन बातों का असर 7.5 के फलितों की तीव्रता पर पड़ता है। गोचर में शनि का संबंध जब तक गोचर गुरु से हो रहा हो तब तक 7.5 की तीव्रता कम रहती है। 7.5 में शनि अगर वक्री या स्तंभी हो जाए तो तकलीफ या तीव्रता बढ़ जाती है। और एक प्रकार है जिसे ढिया या कई जगहों पर पनौती भी कहते हैं। एक राशि में शनि लगभग 2.5 साल रहते हैं। अगर गोचर भ्रमण से शनि जन्मस्थ चंद्र राशि से चौथी या 8वीं राशि में आए तो ऐसा समय भी 7.5 जैसा ही तकलीफ देने वाला होता है। चौथे शनि से ज्यादा तथा 7.5 से भी ज्यादा तकलीफ 8वें शनि के कारण होती है। इसमें भी पाप संबंध, राशि आदि बातों का विचार फलित की तीव्रता के लिए करना जरूरी होता है। यह विषय भी बहुत बड़ा है, इस कारण उदाहरणों के साथ समझने के लिए भविष्य में अलग से वीडियो बनाएंगे। अब शनि के होरा में कौन से कार्य करना शुभ है उसे भी समझ लेते हैं। प्रायः ग्रह के कारकत्वों से जो बातें देखी जाती है उनके संबंधित कार्य उस ग्रह के होरा में करना यशदायी या शुभ माना गया है। शनिवार के दिन चंद्र शनि की राशि में या शनि के नक्षत्र में हो तो या शनि के लग्न में शनि से दर्शाए कार्य करना शुभ माना गया है। जैसे किसी बात का चिंतन करने के लिए, योगाभ्यास, ध्यान करना, तप करने के लिए, खदान, तेल, कोयला, पत्थर, चमड़ी, लोहा, इनसे संबंधित उद्योग शुरू करने के लिए या इन उद्योगों के उद्घाटन के लिए, कृषि कार्यों की शुरुआत करने के लिए,
सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे रास्ते बनाना, किसी सार्वजनिक ऑफिस का निर्माण, इनके लिए तथा गुप्त कार्यों की शुरुआत के लिए शनि का होरा शुभ माना गया है। आज हमने शनि ग्रह के बारे में ज्योतिषीय दृष्टि से बेसिक जानकारी ली है। आगे भी ज्योतिष विषयक कार्यक्रम लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस जुड़े रहिएगा और ज्ञान बढ़ाइएगा। नमस्कार।